तो कवि ने एक लड़की को लव लेटर लिख दिया। तो लड़की ने जवाब भेजा कि चेहरा मोहरा भी कोई खास नहीं, हड्डियां हैं उस पर मांस नहीं, तुझसे शादी करके क्या मरना है, तेरी तो जीने की भी आस नहीं। तो अगले ने फिर दूसरा लेटर लिखा, उसमें लिखा मैं तेरी खातिर काम करूंगा, तेरी सुंदर शाम करूंगा। अगले ने सोचा कितना बढ़िया लिखेंगे तो हो सकता है उधर से ढंग का जवाब आ जाए। 4-5 दिन इंतजार किया, जब लड़की ने जवाब नहीं दिया तो अगले ने फिर नया लेटर लिखा, तेरी खातिर काम करूंगा, तेरी सुंदर शाम करूंगा, या तो मुझसे शादी कर ले या तुझको बदनाम करूंगा। नागेंद्र अनुज बहुत प्यारा कवि, आपका अपना कवि। यूं तो उनकी गजलें बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत मैं इनकी गजलों का फैन रहा हूं और आज भी जब भी पढ़ता हूं इनकी गजलें तो एक क्लास होता है। लेकिन इधर पिछले कवि सम्मेलनों में उन्होंने हास्य कविताओं का जो एक शानदार गुलदस्ता संजोया है वो अद्भुत है। आज वो हमारे बीच में है। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपके अपने कवि हैं, सिर्फ इतना कहता हूं कि अपनी आवाज से महफिल को सजा देता है तो पौआ मगर बोतल का मजा देता है। जोरदार तालियां बजाकर भाई नागेंद्र अनुज को आमंत्रित करें। हाँ भैया, स्वागत है। यहाँ पे पधारे सब सज्जन असज्जन को, ज्ञानियों के ज्ञान युक्त मुंड को प्रणाम है। मुंड। यहाँ पे पधारे सब सज्जन असज्जन को, ज्ञानियों के ज्ञान युक्त मुंड को प्रणाम है। श्रेष्ठ रस सिद्ध सुधी जन मित्र श्रोता बंधु, मुनि वेश संत के त्रिपुंड को प्रणाम है। वाह। और मंच पे विराजमान कवियत्रियों के साथ बुद्धिमान कवियों की झुंड को प्रणाम है। डॉक्टर, वकील, चित्रकार, पत्रकार और एक साथ सारे मुछमुंड को प्रणाम है। वाह, स्वागत है नागेंद्र भाई। क्योंकि मूछ यदि आपकी सलामत रहेगी तभी दुनिया की नजरों में मर्द कहलाएंगे। क्या बात है। मूछ यदि आपकी सलामत रहेगी तभी दुनिया की नजरों में मर्द कहलाएंगे। पुरुषों की वीरता व शान की प्रतीक मूछ होगी नहीं पूछ यदि मूछ मुड़वाएंगे। तो नीचे जा रहा है ग्राफ पुरुषों का नारियों से, नीचे जा रहा है ग्राफ पुरुषों का नारियों से। खाक आप मर्द वाले लक्षण गिनाएंगे और नाक के ही नीचे वाली खेती जो बचा न पाए हम उन्हें मर्द भला कैसे कह पाएंगे। वाह, क्या बात है नागेंद्र भाई। मेरी पर्सनालिटी को देख के न सोचिए कि माइक पे आके ही आने वाला कवि है। मेरी पर्सनालिटी को देख के न सोचिए कि माइक पे आके ही आने वाला कवि है। जितने भी जूनियर कवि जन्मते हैं उन्हें कविता की कोचिंग पढ़ाने वाला कवि है। क्या कॉन्फिडेंस है। वाह। दिल से ख्याल ये निकाल दीजिए कि बंधु हूट करने से बैठ जाने वाला कवि है। अब की संचालक ने जिसको खड़ा किया है रात भर कविता सुनाने वाला कवि। जिंदाबाद। क्या कॉन्फिडेंस है नागेंद्र भाई। वाह, बहुत बढ़िया। कमल का फूल देके लड़का ये बोला प्रिय, आज का ये दिन तो पवित्र है महान है। कमल का फूल देके लड़का ये बोला प्रिय, आज का ये दिन तो पवित्र है महान है। जन्मदिन 16वां मुबारक हो आपको, ये आपसे ही जग में प्रकाश विद्यमान है। तो लड़की ने खींचकर थप्पड़ जड़ा जो एक, लड़के का गिर गया सारा तापमान है। बोली भाजपा का चिन्ह आपने दिया था मुझे, मैंने जो दिया ये कांग्रेस का निशान है। बहुत बढ़िया। रो रही थी दुल्हन एक अपनी विदाई में, तो पति ने कहा कि प्लीज अब चुप रहिए। रो रही थी दुल्हन एक अपनी विदाई में, तो पति ने कहा कि प्लीज अब चुप रहिए। माता पिता भाई बंधु सखियों की याद कर भावना में आके इस तरह न बहिए। पत्नी बोली संग साथ मेरा ज्यों छुड़ाए नाथ, वैसी ही जुदाई जरा आप भी तो सहिए। अरे कल ही छुड़ा न दूं मैं साथ परिवार से, तो नाथ नारी जात पे कलंक मुझे कहे।
उतना मजा तो किसी काम में नहीं है बंधु जितना मजा है आजकल की दलाली में। उतना मजा तो किसी काम में नहीं है बंधु जितना मजा है आजकल की दलाली में। और खाक कोई आपका बिगाड़ लेगा कुछ यदि आपकी पकड़ बन गई कोतवाली में। चाटुकारिता का महामंत्र यदि सिद्ध हो तो नाम नहीं लेगा कोई आपका मवाली में। और चूमते रहेंगे लोग चरण भले ही आप टुन्न होके शाम को पड़े रहेंगे नाली में। पत्नी ने पति से कहा सुनिए कृपा निधान, आज 2 सहेलियां हमारे घर आएंगी। रेडियो घड़ी गिलास चम्मच हटा दो जल्द, नहीं तो पोजीशन हमारी ये गिराएंगी। पति बोला क्या तुम्हारी सखियां यहाँ पे आज आके यही सब तुच्छ वस्तुएं चुराएंगी। तो घूर कर पत्नी ने कहा कि यह बात नहीं, अपने सामान तो वे पहचान जाएंगी, अपने सामान तो वे पहचान जाएंगी। एक क्षण आदरणीय दादा चंद्र बहादुर सिंह जी बैठे हैं, जिनका बड़ा स्नेह हमारे कवियों को मिलता है, मंच को मिलता है, और यहाँ के बहुत ही वरेण्य है। आदरणीय राज साहब सुनिएगा कि महिला ने लालच में शादी बुढ़े से किया था। महिला ने लालच में शादी बुढ़े से किया था, किंतु बोली फूट गया मेरा तो कर्म है। महिला ने लालच में शादी बुढ़े से किया था, किंतु बोली फूट गया मेरा तो कर्म है। सोचा कुछ दिन में ही मर जाएगा ये, किंतु भाग्य ने हमारे साथ किया ये सितम है। पूछा जो सखी ने क्या वो आदमी अमीर नहीं, मुझको बता कि तेरी आंख काहे नम है। बोली दीदी आदमी अमीर है बहुत, किंतु उसकी बूढ़ी हड्डियों में अभी बड़ा दम है, उसकी बूढ़ी हड्डियों में अभी बड़ा दम है। ये बताओ, ये बूढ़ी हड्डियों में दम कह के तुम हमारे डॉक्टर साहब की तरफ क्यों देख रहे हो? जी 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 आपका सटीक जवाब हो जाए भाई। एक दारूबाज पति से जो पत्नी ने कहा दारू पीने के लिए तू पाता कहाँ नोट है। एक दारूबाज पति से जो पत्नी ने कहा दारू पीने के लिए तू पाता कहाँ नोट है। पति बोला दारू को मैं हाथ भी लगाता नहीं, तेरे मन में जरूर मेरे लिए खोट है। तो सिद्ध कर तुझे कैसे मालूम है पिए हैं हम, तेरी बात मेरे दिल में रही कचोट है। पत्नी बोली झट से जो तूने ये लपेट लिया, तौलिया नहीं है तेरा मेरा पेटीकोट है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बाबा की प्रसिद्धि दूर दूर फैली, जब रोज उन्हें घेरे रहती हजारों जनता। कभी यहाँ कभी वहां प्रवचन करते थे, रोज मेवा मिष्ठान पकवान छनता। एक भक्त बोला वो उपाय बतलाए बाबा, जिससे मेरा पत्नी से युद्ध नहीं ठनता। तो बाबा बोले इसका उपाय यदि होता कोई, तुम ही बताओ कि मैं साधु काहे बनता। गुरु ने कहा कि चेला यहाँ पे बचेगा क्या, जो नेता नीलगाय बन देश चर जाएंगे। गुरु ने कहा कि चेला यहाँ पे बचेगा क्या, जो नेता नीलगाय बन देश चर जाएंगे। चेले ने कहा कि गुरुदेव मुझे लगता है तब तो विधायक आप चुन कर जाएंगे। गुरु बोले क्षेत्र में न होगा फिर मूर्ख कोई, मेरी शिक्षा लेके सब नाम कर जाएंगे। चेला बोला मूर्ख यदि क्षेत्र में रहेंगे नहीं, तो आप जैसे अक्लमंद भूखे मर जाएंगे। एक दो छंद और निवेदित करता हूं कि छल छद्म और चाटुकारिता का मंत्र लेके यहां व्यक्ति सबका चहेता बन जाता है। छल छद्म और चाटुकारिता का मंत्र लेके यहाँ व्यक्ति सबका चहेता बन जाता है। और 10वीं में 10 बार फेल होने वाला व्यक्ति धर्म शास्त्र वेद का प्रणेता बन जाता है। और बीबियों से मार खाने वाला मेरे भारत में, बीबियों से मार खाने वाला मेरे भारत में कारगिल युद्ध का विजेता बन जाता है। और गांव के लफंगे से लफंगा भी हमारे यहाँ भारत का कर्णधार नेता बन जाता है, भारत का कर्णधार नेता बन जाता है। बीबी है
महीन रंगहीन गंधहीन मेरी, महीन रंगहीन बीबी है महीन रंगहीन गंधहीन मेरी, छुप कर मेरी सारी बात सुन लेती है, क्रीम पाउडर सेंट छोपती है रात दिन, मायके से नित नए अवगुण लेती है, और नींद और भोजन में सुरसा की नानी है ये, गाने में नवीन भोजपुरी धुन लेती है, और उसके खिलाफ एक शब्द भी निकाल दूं तो खोपड़ी के मेरे सारे बाल चुन लेती है। सीधी साधी बात में निकाले मूढ़ गूढ़ अर्थ, सीधी साधी बात में निकाले मूढ़ गूढ़ अर्थ, हासिल है उसको महारत छछंद में। क्या बात है। सीधी साधी बात में निकाले मूढ़ गूढ़ अर्थ, हासिल है उसको महारत छछंद में, और शब्द भेदी बाण से वो करती है लक्ष्य भेद, झगड़ा लड़ाती नित सास और नंद में, और काम सब ऊल का जुलूल करे रात दिन, खुश कभी होती नहीं है मेरी पसंद में, और ससुराल आने को समझती है हनीमून, हर वक्त व्यस्त रहती है लंद फंद में, हर वक्त व्यस्त रहती है लंद। और आखिरी छंद में कहते हैं कि एक बार सैनिकों की पत्नियों का आपस में शानदार मजमा लगा हुआ निराला था। पंकज भाई सुनिएगा कि एक बार सैनिकों की पत्नियों का आपस में शानदार मजमा लगा हुआ निराला था। एक ने कहा कि मेरे पति अति वीर सुनो, शीश काट बैरी का आकाश में उछाला था। दूसरी ये बोली मेरे पति अति साहसी हैं, दुश्मन की टांग काट गाड़ दिया भाला था। पूछा एक ने जो सिर क्यों न काट पाए, बोली सिर तो किसी ने पहले ही काट डाला था, सिर तो किसी ने पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।